हाँ जी, ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਝੂਮਰ ਟੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। जुल्फी अल्लाह दा पेत ना कोई ते मैं जाना टकाना ना ओ बोल साइयां दे मिठिया सानू कीता मस्त दीवाना हो दुध पुत माया रहमती उसदी गद्दियां उपर बिठाना ओ ढोल वजे ते असी पाइए झुमरां ते जद यार बने हथ गाना ते जद यार बने हथ गाना
ये हरिशंकर नागर एंड पार्टी ग्राम पोस्ट करवर तहसील नैनवा जिला मुंडी राजस्थान। ये कच्ची घोड़ी की अलमुजा पार्टी है। इसमें गायक हरिशंकर नागर, नृत्य राजूलाल भारती लोक नृत्य का काम करता है और कच्ची घोड़ी का नृत्य सत्यनारायण नागर, अलगुजा राम कल्याण मीणा व ढोलक का साथ दे रहे दशरथ जी भारती। और चरी पर हमारे सौभाई जी नागर व सीताराम जी वेरा जी ताल व गायन का साथ दे रहे हैं। और हमारे प्यारे प्यारे डांसर घनश्याम जी ये डांसर का काम कर रहा है। और ये कच्ची घोड़ी का कार्यक्रम आपके सामने पेश
स्लो में बना दो 2-4।
नमस्कार, मेरा नाम मनदीप सिंह चिब है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। और हमारा फोक जो है वो डोगरी है, डोगरी डांस, जिसको हमने आज तक रिप्रेजेंट किया है हर एक स्टेट में थ्रू एनजेसीसी के। और एनजेसीसी नॉर्दर्न कल्चर सेंटर पटियाला जो है वो बहुत ही अच्छा इस कोरोना काल में काम कर रहा है। और हमें उन्होंने लास्ट ईयर भी चांस दिया था ऑनलाइन प्रोग्राम करने का, और इस बार उन्होंने फिर से हमें चांस दिया कि हम ऑनलाइन प्रोग्राम करके सारी दुनिया के दिखा सके अपने कल्चर को। और कोरोना के टाइम पे तो आपको पता ही है सबको कि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हर एक आदमी को, चाहे वो किसी भी बिजनेस से जुड़े हों या दिहाड़ीदार अपने मजदूर हैं जो, या कलाकार हमारे जो फोक से जुड़े हैं, या और भी जो है, सभी इस समय बहुत ही परेशान हैं। तो हम उन्हीं के थ्रू, एनजेसीसी के थ्रू ये अभी कार्यक्रम कर रहे हैं जो ऑनलाइन हमें करने का मौका मिला है। और मैं अपनी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ एनजेसीसी को कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी को काम देने का मतलब इस कोरोना के तो टाइम पे काम का बहुत मुश्किल है, पर अभी वो फिर से एक उम्मीद लेके आए हैं हमारे लिए कि चलो काम करेंगे, कुछ तो मिलेगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे डोगरी जो कल्चर में हम करते हैं डांस, जागरना जिसका नाम है, शादी विवाह में किया जाता है वो, जो हमारे डोगरों में शादी होती है जब, और शादी के टाइम पे जब बारात चली जाती है तो उसके बाद जो लेडीज़ घर पे रह जाती हैं वो कैसे अपना मनोरंजन करती हैं, कैसे डांस करती हैं, कैसे छेड़छाड़ करती हैं एक दूसरे के साथ, माँ के साथ या दादी के साथ या जो मामी होती है उसके साथ जो छेड़छाड़ होती है, वो सब दिखाया गया है हमारे इस जागरना सॉन्ग में। तो आइए आपको ये दिखाते हैं। और धन्यवाद एनजेसीसी जिन्होंने हमें ये कार्यक्रम करने का मौका दिया। धन्यवाद।
मैं विनोद कुमार नैनीताल से। कोरोना काल में कहीं कार्यक्रम नहीं मिलने के बाद हमें आज यह कार्यक्रम मिला है, जिसमें हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की तरफ से हम सभी को भारत सरकार मंत्रालय की तरफ से ये कार्यक्रम मिला है और इसको हम पेश कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्टार्ट करना सर। जरूरी बात है यारो, एक जरूरी बात है यारो, तुमको आज बताते हैं। और बेटी को बचाते हैं और बेटी को बढ़ाते हैं। बेटी को बचाते हैं और बेटी को बढ़ाते हैं। बेटी को बचाते हैं और बेटी को बढ़ाते हैं। और एक जरूरी बात है यारो, एक जरूरी बात है यारो, तुमको आज बताते हैं। बेटी को पढ़ाते हैं और बेटी को बढ़ाते हैं। बेटी को बचाते हैं और बेटी को बढ़ाते हैं। बचाना है बेटी को आज पढ़ाना है। बेटी को आज बचाना है, बेटी को आज पढ़ाना है। बेटी को आज बचाना है, बेटी को आज पढ़ाना है। बेटी को आज बचाना है, बेटी को आज पढ़ाना है। बेटी को आज बचाना है, बेटी को आज बढ़ाना है। पढ़ लिख कर बेटी को हमने आगे को बढ़ाना है। पढ़ लिख कर बेटी को हमने आगे को बढ़ाना है। शहर शहर और गाँव गाँव में शहर शहर और गाँव गाँव में एक ही ज्योत जगानी है। बचाना है और बेटी को बढ़ाना है। और बेटी को बचाना है और बेटी को बढ़ाना है। और बेटी को बचाना है और बेटी को बढ़ाना है। लड़का हो या लड़की हो दोनों आंखों के तारे। लड़की हो या लड़का हो दोनों आंखों के तारे हैं। लड़का हो या लड़का हो दोनों आंखों के तारे हैं। और लड़का हो या लड़की हो दोनों आंखों के तारे हैं। लड़का हो या लड़की हो दोनों आंखों के तारे हैं। और शहर शहर और गाँव गाँव में शहर शहर और गाँव गाँव में एक ही ज्योति जगानी है। बेटी को बचाना है और बेटी को बढ़ाना है। और बेटी को बचाना है और बेटी को बढ़ाना है। अरे आओ आओ, अरे आओ आओ।
इधर आ जा, दिखता नहीं क्या? अरे विनोदा कह रही अरे वाह, आज बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो यार। अरे बहुत दिनों के बाद तो दिखाई दे रहा है। मेरा तो फोन बोल दिया तुमने, 12,000 का फोन है। अरे यार मैंने देखा नहीं, आजकल ध्यान इधर उधर भटक जाता है, टकरा गया। खैर चलो छोड़ो। अपने आदमी से टकराए। और बताओ कैसा हाल समाचार है, घर में सब कुशल मंगल? क्या होता है यार सतीश, हाँ। बस आजकल ऐसी है। तू अपनी बता यार, तेरी तो शादी आदि होने वाली थी, क्या हुआ? हाँ दाजू, शादी होने वाली थी, घर का माहौल पता ही है तुमको है तो फिर बस ऐसी कैंसिल हो गई। फिर कुछ टाइम के लिए दिल्ली चला गया, वहाँ से अरे भी घर आ यार गया। वो तो कैंसिल होना था। तुम्हारी माता जी को तो बड़ी गंदी आदत है। वो कहती थी कि मेरे बड़े लड़के की लड़कियां हुई है, अब मैं छोटे लड़के की शादी करूंगी ऐसे जगह जहाँ जिस परिवार में लड़के पैदा होते हों। हाँ जो भी है उनकी सोच रही होगी, लेकिन उस वजह से तो मेरी तो शादी नहीं हुई ना। अरे यार अब मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे ये बता यार। दाजू ऐसा है, मेरे मम्मी के वजह से, मेरी ईजा की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है। एक काम करो, तुम मेरे को लड़की बना दो यार। ओए, मैं जो जादू वाला खेल करता हूँ उससे? हाँ, पहले तुम जादू हाथू दिखाते नहीं थे। यार मैं बना तो दूंगा। हाँ पहले मैं लड़के से लड़की बनाऊंगा, हाँ। फिर लड़की से लड़का बनाऊंगा, यानी कि मैं बना तो दूंगा। फिर तेरे घर वाले मुझसे लड़ेंगे तो नहीं? अरे कहाँ क्यों लड़ेंगे यार, घर से तो मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मैं तो खुद घर छोड़ने की सोच रहा हूँ, इससे अच्छा मेरे को लड़की मैं बनाओ। लड़का और लड़की मैं भेदभाव नहीं करता। मैं पहले तुझे लड़की बनाता हूँ और फिर लड़का बनाऊंगा तो गलत नहीं होगा यार। मैं बाद में तुझे लड़की नहीं बना पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं दाजू, मेरे को लड़की ही बना दो। तो लड़का नहीं बना पाऊंगा, ठीक है? ठीक है दाजू, ठीक है, चल मेरे को मंजूर है। तो हो जा स्टार्ट। बिल्कुल स्टार्ट। तो मैं तुझे बनाता हूँ आज लड़के से लड़की। हाँ देख लो, इसमें कुछ जादू नहीं है, बस सिर्फ लड़के और लड़की के भेदभाव को दूर कर रहा हूँ। तो आजा। गिले 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 ताली मारो, मैंने लड़के से लड़की बना दिया। अरे आप तो सच में मेरे उस्ताद निकले, कैसे लग रही हूँ मैं? अरे जरा लड़की की तरह और ऐसे मटक। अरे वाह, दूर नहीं, यहीं पे। और एक बार लड़की की तरह स्टाइल मार। अरे वाह, मैंने इसको लड़के से लड़की बना दिया। अब तू ये बता, लड़की बनकर करना क्या चाहती है? उस्ताद मैं ना शादी करना चाहती हूँ। वो तेरा नाश हो, मैं सोच रहा हूँ हेलीकॉप्टर चलाने की बात कर रही है, गाड़ी चलाने की बात कर रही है। तू तो शादी करने के मूड में है। उस्ताद शादी कितना बड़ा काम है, नए नए कपड़े बनते हैं, नए नए गहने बनते हैं, और उस्ताद नया नया ना मेकअप का सामान भी आता है। अच्छा, तो यानी कि तुझे शादी करनी है? हाँ उस्ताद। और तू शादी कैसे गांव में करना चाहेगी? उस्ताद मुझे एक ऐसा गांव चाहिए जहाँ लड़के और लड़कियों को बराबर माना जाए। लड़के और लड़की हाँ उस्ताद, बराबर। जहाँ लड़की के नाम पे भ्रूण हत्या ना हो उस्ताद। ओए स्टाइल तो मारती है। हाँ उस्ताद। तभी तो तुझे ऐसा लड़का चाहिए जिस गांव में लड़कियों की इज्जत हो और लड़कियों को पढ़ाए, हाँ उस्ताद। लड़कियों को रोजगार दें। तो चल ऐसा गांव देखते पर उस्ताद हैं। कहीं मिलेगा ऐसा गांव? अरे जरूर मिलेगा ऐसा गांव, जरूर। तो उस्ताद उस गांव में चलते हैं। आइए चलो चलते साथ। हैं। निकल इस घर से, चल निकल इस घर से, निकल इस घर से। परेशान हो गया हूँ औरत से। तीन लड़कियां हो गई है, चौथी भी लड़की है। मत करिए, मैं चल निकल इस घर से, मेरी क्या गलती, प्लीज निकल। मुझे बचाने दीजिए। निकल इस घर मैं नहीं से। जा सकती। मैं कह रहा हूँ निकल। अरे निकल इस घर से। अरे भाई, अरे क्या कर रहा भाई? आप कौन होते हैं मेरे बीच में बोलने वाले? ये मेरे घर का मामला है। अरे घर का मामला है तो इस तरह से थोड़ी मारेगा। क्या बात हुआ बेटा? भाई साहब देखिए ना, मेरी 3 बेटियां हैं। अब पता नहीं किसने इनके कान भर दिए, कहते हैं कि चौथी भी तेरी लड़की होगी। मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। अरे तुझे पता नहीं है, ये कानूनी अपराध है। पहले तो लड़का या लड़की
को गर्भ में जानने का अधिकार तुझे नहीं है। अगर कानून को पता चला ना तो सीधे जेल काटेगा, जेल। अरे भाई साहब, मुझे भी तो आगे को वंश चलाना है, मुझे भी तो लड़का चाहिए। अरे आज के टाइम में कहाँ जी रहे हो आप? लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं है। उस्ताद, अरे मुझे ऐसा लगता है शायद उनको जेल जाके ना चक्की पीसनी है। चक्की पीसेगा या इसको घर ले जाएगा? नहीं 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 साहब, मैं इसको घर ले जाऊंगा, इसको मैं घर लेके जाऊंगा। आज के बाद ऐसी शिकायत कभी नहीं। अरे वाह, अब तो सुधर गया। वाह, चल चल चल। अरे गांव में थोड़ा बहुत तो ऐसा चलता है, परंतु ये तो काफी बिगड़ा हुआ आदमी लग रहा था, परंतु आज सुधर गया। ऐसा करते हैं, आगे गांव देखते हैं। पर उस्ताद, मेरे पाँव में इतनी गर्मी लगी है उस्ताद, कैसे जाएंगे दूसरे गांव? अरे तूने ही कहा अच्छा गांव चाहिए, हाँ, शादी करनी है। चल चलते हैं आगे। चलो उस्ताद। ओ तू यहाँ मत आ। अरे पापा, अरे ओ पापा, अरे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? कितने देर से आवाज लगा रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो? हाँ आप बता दे क्या हो गया। स्कूल जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा स्कूल जा, शाबाश स्कूल जा। नमस्कार बेटे नमस्कार। घर में बाबू या लोग ठीक है? चल ठीक है भाई, स्कूल हाँ जा बेटा, जा शाबाश। चलो कुछ पैसे तो दे दो फिर। पैसे यार, चला तू रोज रोज ले जा चीज खाना। चलो ठीक है। हाँ, और अच्छे से जाना है स्कूल। ठीक है। हाँ आराम से जाना बेटा, आराम जाना मेरा। आपको शाबाश शाबाश। आजकल के बच्चे भी पापा मैं भाभी ला गई। हाँ रख दे वहाँ। पापा भैया कहाँ है? भैया स्कूल गया है और क्या मेरे को भी जाना है स्कूल। है? मेरे को भी जाना है स्कूल। क्यों फिर आना तेरे को स्कूल? क्यों, भैया भी तो गया है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो भैया भैया है, तू है, तुझे करना क्या है? स्कूल जाएगा, कोई पढ़ लिख के कलेक्टर बनना है तेरे को? अरे भैया कल परसों को पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा हमारा। कल को तेरी शादी कर देंगे तो तब तो माई के जाएगी, बर्तन मांजेगी। मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या करेगी पढ़ लिख के? मुझे भी शिक्षित होना है। एक ऊपर खींच के ज्यादा बहस करेगी तो मेरे को भी जाना है स्कूल। फिर सीधे घर का काम कर। मम्मी तेरी जंगल से भी आती होगी, खाना बना। अरे क्या हो गया भाई, ये लड़की क्यों रो रही है? अरे भाई साहब क्या रो रही है, मेरी बेटी है। अरे तुम्हारी बेटी तो है, ये कुछ कह रही है स्कूल के लिए। अरे भाई साहब कह रही है मेरे को स्कूल जाना है कह रही है, लेकिन देखिए मैंने 5 तक इसको पढ़ा दिया, अब इसको नाम लिखना आ गया है और हिसाब किताब जोड़ना आ गया है, अब ज्यादा पढ़ के करेगी क्या? अरे भाई साहब पढ़ाना बहुत जरूरी है, अगर लड़की को पढ़ा दोगे ना तो अपने आप होशियार होगी, अच्छा परिवार मिलेगा। अरे उस्ताद, इनको पता होना चाहिए आजकल देखो कितने बड़े बड़े पदों में लड़कियां रह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे क्या हुआ? अरे अपनी लड़की को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। भाई साहब आप इसको स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं? अरे मास्टरनी जी क्या करे बताइए, अब कल परसों उसको शादी कर देंगे, 5 तक मैंने इसको पढ़ा दिया है, अब इसके लिए कोई लड़का लड़का ढूंढता उसकी शादी कर देता हूँ। क्या करना, पढ़ा लिखा के खर्चा कौन करेगा? क्यों, मेरे पिताजी ने मुझे नहीं पढ़ाया, मैंने उनसे जिद नहीं करी थी पढ़ने के लिए। अगर ऐसा ही होता तो मैं आज कन्या विश्वविद्यालय की टीचर नहीं होती। अरे वाह, देखा? और इसकी जैसी कितनी बालिकाओं को मैं शिक्षा दे रही हूँ वहाँ। हाँ बात तो सही कही है आपने। अब ठीक है बेटा ठीक है, तू अभी एक काम कर, तू ये सारा काम ऐसे ही छोड़, जा अपने कपड़े पहन और स्कूल चले जा। ले मास्टरनी जी इसको स्कूल ले जाइए और इसका दाखिला करा दीजिए। मैं भी जाऊंगी स्कूल। हाँ अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितनी खुश हो गई, धन्यवाद बहन जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आखिर में बालिकाओं को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है भाई साहब। अरे ऐसा तो कोई गांव अब मिल ही जाएगा जहां तेरी बात हो सके शादी की। उस्ताद, उस्ताद, मुझे शादी नहीं करनी है उस्ताद। अरे क्या बात हो गई? नहीं उस्ताद, इस देश में इन लड़कियों की ऐसी हालत है कि उस्ताद मेरा कलेजा फट रहा है उस्ताद। क्यों क्यों हर चीज हम लड़के को ही करनी पड़ती है उस्ताद? क्यों क्यों हमको पैदा होने से पहले हमको
वाकई लड़की के लिए अन्याय। हमारे साथ ही पहले ऐसा शादी से पहले माँ बाप तैयार नहीं पढ़ाने को, और फिर ससुराल में दहेज के लिए मार पड़ी, या फिर कोख में बच्चा लड़की होने पे मार दी जाती है। आखिर ऐसा अब अन्याय नहीं होगा। उस्ताद, मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ उस्ताद, हमको भी जीने का हक है, हमको भी शिक्षित होने का हक है उस्ताद, हम भी कुछ कर सकते हैं। हमको उस लड़के के साथ रख के तो देखो उस्ताद, हम भी कर सकते हैं, हम इस देश को हम भी आगे बढ़ा सकते हैं उस्ताद। बिल्कुल बिल्कुल सोचना होगा। आखिर ये देश आखिर कहाँ जा रहा है? ये दुनिया क्या कर रही है? बिन लड़की घर अंधेरा है। वाकई अब हम इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, गांव-गांव में प्रचार करेंगे। हाँ उस्ताद। चलो सबको बुलाते हैं, आओ सब लोग गांव चलते हैं और गांव चलकर सबको बताते हैं। आइए आप भी आओ, आइए सब लोग आओ। अभियान चलाना है, गांव में बेटी को बचाना है और पढ़ाना है। आओ सब लोग आइए। और मैं सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि सब अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें कोख में ना मारें, उन्हें जीने का हक दें। आगे देखो कि वो क्या क्या कर सकती हैं। चलिए गांव जाते हैं। अरे बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है, और बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है, और बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है, और बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है, और बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है। धन्यवाद। सभी अपने श्रोतागणों से भी निवेदन करते हैं कि आप और हम मिलकर अपने क्षेत्र में बेटी को बचाना, बेटी को पढ़ाना, बेटी को शिक्षित कर आगे बढ़ाने का लक्ष्य हम सभी लोगों को रखना होगा। तो आइए इस अभियान में आप सभी का धन्यवाद अदा करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।